नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त केडी पांडे आपके अपने ऑनलाइन परिवार ग्रीन एंड ग्लो पर अर्थात जी स्क्वायर पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, निरंतर ये बेटा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए जो आपके एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर पुलिस एग्जाम के लिए विशेष है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आज के सेशन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या बेटा जो आज की क्लास बेस है, आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वह सिख धर्म से है। सिख धर्म से, सिख धर्म से होने वाली है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि सिख धर्म पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, या इसी को आप कर सकते हैं सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। संप्रदाय धर्म का भी हम और आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज का क्वेश्चन है सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग गुरु नानक जी के बारे में कुछ जानकारियां और प्राप्त करते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक देव। पहली जानकारी तो ये है कि यह सिखों के पहले गुरु हैं। ये सिखों के पहले गुरु हैं, पहले गुरु हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन से हैं। इस क्वेश्चन को हटा के दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन है। तो यहां हमने आपसे बता दिया कि यह सिख धर्म के पहले गुरु। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा यह पूछेगा कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म स्थान है तलवंडी, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है बेटा। पाकिस्तान, तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका कब है। इनका जन्म हुआ है बेटा 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ सकता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था। पिता कौन है इनके। तो इनके पिता का नाम है मेहता कालू। पिता का नाम क्या है, मेहता कालू। फिर अगला क्वेश्चन आपसे इनसे पूछ सकता है कि इनकी माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था बेटा त्रिप्सा, इनकी माता का नाम था। और एक क्वेश्चन और ये पूछ सकता है कि इनकी पत्नी कौन होगी। तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी देवी। ठीक है। ये इनके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हैं। सिख धर्म को जिन्होंने स्टार्ट किया था उनके बारे में पहली जानकारी कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के पहले गुरु नानक हो गए, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो इनका जन्म स्थान हो जाएगा तलवंडी, पाकिस्तान में आता है। जन्म कब हुआ था इनका, 15 अप्रैल सन 1469 को हुआ था। पिताजी कालू मेहता है, माता का नाम त्रिप्सा है और पत्नी इनकी सुलक्षणा देवी है। लास्ट पॉइंट एक मृत्यु लिख लीजिएगा बेटा। इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में, करतारपुर या कहीं कहीं करतार रहता है। ठीक है। तो इनकी मृत्यु इस प्रकार से हम लोगों ने गुरु नानक जी के बारे में एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है
कि गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित किया? तो लंगर जो है, लंगर आज के समय में, लंगर आज भी चलते हैं, तो लंगर जिनको ना समझ में आ रहा हो तो लंगर बराबर भंडारा, लंगर बराबर भंडारा। जैसे हिंदुओं में भंडारा किया जाता है आपसी सहयोग से और लोगों को खाना खिलाया जाता है। जैसे आप लोगों ने जब दुर्गा जी को स्थापित किया जाता है, नवरात्रि का महीना आता है तो लोग भंडारा करते हैं ना, तो ये लोग तो तिथि त्योहार पे करते हैं, लेकिन सिख लोग लंगर इनका कंटिन्यू जो है चलता रहता है। वैसे हिंदुओं में भी लंगर की व्यवस्था जो धार्मिक संस्थान है वहाँ चलती है, लेकिन उसको भंडारा बोलते हैं। सिखों में जो निःशुल्क भोजन कराया जाता है बेटा, वो लंगर कहलाता है। तो लंगर किसने स्थापित किया था? तो लंगर स्थापित किया था गुरु नानक जी ने। इसके पीछे फायदा क्या था कि गुरु नानक जी का अपना मानना था कि अगर लोग एक साथ बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन साथ करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, तो भाईचारा बढ़ेगा। और सिख धर्म क्या होगी? सिख धर्म की उन्नति होगी। लोग न्योता क्यों देते हैं? क्योंकि उनके बीच में लोगों की अपनी पकड़ सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण। तो ऐसा इनका भी मानना था कि अगर जो है एक भोजन की व्यवस्था की जाए जिसमें लोग साथ बैठ के और आपसी सहयोग से खा पी सकें, तो इससे इस संप्रदाय को काफी जो है मदद मिलेगी, इसको पहचान मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के बेटा 10 गुरु होते हैं। पहले गुरु के बारे में तो हमने बता दिया, एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सिखों के दूसरे गुरु होते हैं गुरु अंगद। कौन है? सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। इनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, देखिए गुरु अंगद का जो है कार्यकाल कब है? 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक यह सिखों के दूसरे धर्म गुरु रहे। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपसे ऑप्शन नंबर ए पर चर्चा कर लेते हैं, सी पर और डी पर। तो गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। ध्यान रखना इस चीज को। यह क्वेश्चन आगे भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे ऑप्शन में आते जा रहे हैं हमें रिपीट होता जाएगा, आपको बार बार रिवाइज करवा देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इनके बारे में बता ही दिए, क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन फिर भी लिख लो दूसरे सेकेंड गुरु। ठीक है, ये है रामदास के बारे में जो पूछ रहा है, यह सिखों के तीसरे गुरु हैं। ये चौथे हैं बेटा, सिखों के ये चौथे गुरु हैं रामदास। ठीक, और अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु हैं। अब इनके बारे में एक एक करके आगे आता जाएगा, हम लोग चर्चा करते जाएंगे। तो यह क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? सेकेंड ही गुरु पूछा है ना प्रीवियस वाले में, सिखों के दूसरे गुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? भाई कोई व्यक्ति विख्यात हो जाए, बाद में पता चले कि बचपन में इसको और किसी नाम से जानते थे। जैसे मान लो कोई बड़ा अधिकारी है, उसका नाम कुछ है और बाद में विख्यात हो गया तो कहते हैं इसके घर का नाम कलुआ था, है ना। सेम इसी तरह गुरु अंगद के बचपन का नाम जो था वह लहना था। क्या था? यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था, तो गुरु अंगद के बचपन का नाम था लहना। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया? अभी जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक जी ने स्थापित की थी वह स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। लेकिन किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था बना दिया?
तो सिखों के दूसरे धर्मगुरु या गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछ रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। जो गुरुमुखी लिपि है, जिसमें पंजाबी भाषा में लोग अब लिखते हैं, उस लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे और उनका कार्यकाल भी दिया हुआ है। तो इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो पहले गुरु थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक का कार्यकाल आपको नहीं बताया, फिर बता देते हैं। 1469 से लेके इनका कार्यकाल है 1539। ठीक है, दूसरे सिख गुरु कौन है? दूसरे हैं अंगद का समय क्या है? 1539 से 1552। अब आपसे पूछ रहा है सिखों के तीसरे गुरु कौन है? 1552 से लेकर 1574 तक। तो सिखों के तीसरे गुरु हुए अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हैं, जिनका कार्यकाल क्या है? 1552 से 1574 ईस्वी। अब ये सिखों के 5वें गुरु हैं, ये सिखों के चौथे गुरु हैं। ठीक है, अमरदास के बारे में बता ही दिए कि सिखों के यह तीसरे गुरु हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये पूछ रहा है, विवाह की अलग पद्धति लवन किस सिख गुरु ने प्रारंभ की? हर धर्म में विवाह करने की अलग अलग तरीके से प्रथाएं हैं। जैसे हिंदू धर्म में लड़की की ओर से 3 बचन, लड़के की ओर से 3 बचन लिए जाते हैं और लड़कियों की ओर से 7 बचन। और हिंदुओं तो विवाह की बहुत सी प्रथाएं हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, साथ ही साथ आप लोगों ने विवाह का नाम और भी सुना होगा, तो एक राक्षसी विवाह भी है उसी में। इस तरह के कई प्रथाएं हैं। लेकिन मुसलमानों में आप लोगों ने देखा होगा, मुस्लिम्स में तो वो लोग निकाह करते हैं, उनका अपना अलग सिस्टम है। तो किस सिख गुरु ने सोचा कि ये सब जितना विवाह का तरीका चल रहा है, इसको अलग हटाया जाए, एक नई पद्धति लाई लवन, जिसके माध्यम से उन्होंने सिख को एक नए तरीके से विवाह संस्कार में बांधा। तो लवन नामक पद्धति विवाह की किसने चलाई थी? वो चलाई थी अमरदास ने। किसने चलाई थी बेटा? अमरदास ने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन को स्थापित किया था और फिर एक नया कल्चर सिखों में आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, गुरु अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? गुरु अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है बीबी भानी, बीबी भवानी, तारा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी भवानी। कंफ्यूजन करने के लिए हमने दिया था, क्योंकि मिलता जुलता रहता है, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं, एग्जैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु अमरदास की पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी। अब इनकी ये पुत्री है, तो अब क्या करेंगे कि ये शादी कर देंगे किसके साथ? बीबी भानी का विवाह कर दिया, इनसे लवन पद्धति से शादी करवा दी। किसके साथ? रामदास के साथ। रामदास के साथ, ठीक है। तो रामदास को के साथ विवाह कर दिया और इनको अगला सिख गुरु बना दिया। सिख गुरु ये कौन से हो जाएंगे? चौथे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यही आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है आपसे 10वें नंबर पर कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे? उनका टाइम पीरियड क्या है? 1574 से 1581। 1574 से 1581। तो यह सिखों के चौथे गुरु हैं, जिनका नाम है रामदास। ये बीबी भानी के
पति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अमृतसर नामक जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जब अमरदास हुआ करते थे, या यूं समझे तो एक पॉइंट आप यहां लिखिए कि बीबी भानी जो थी, बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था। ठीक है, तो जब 500 बीघा जमीन इनके पास हो गई दान में, तो उसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय, स्वर्ण मंदिर जिस जलाशय में स्थित है, अमृतसर नामक जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना इसी 500 बीघे में किया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपसे फिर से सुन लीजिए। अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास, जो कि बीबी भानी के पति थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है, गुरु के पद को पैतृक किस सिख ने बनाया? किस सिख गुरु ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया? तो पैतृक अभी तक आप लोगों ने रामदास तक पढ़ा, तो रामदास के 3 पुत्र थे। तो तीसरे नंबर के जो पुत्र हुए रामदास के, उनका नाम था अर्जुन देव। तो रामदास ने अपने ही एक पुत्र को सिख गुरु बना दिया। तो यहां आपसे क्वेश्चन जो पुटअप कर रहा है, गुरु के पद को पैतृक किस सिख गुरु ने बना दिया? तो रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया और अपने पुत्र अर्जुन देव को 5वां सिख गुरु बना दिया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो उनका कार्यकाल दिया है 1781 से लेके 1606 ईस्वी, 1781 से लेके 1606 ईस्वी। ये सिखों के 5वें गुरु हो जाएंगे अर्जुन देव, जो कि रामदास के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। सिखों के आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? अर्जुन देव ने की है। और ध्यान रखना, इस आदि ग्रंथ में क्या है? तो गुरु नानक की शिक्षा प्रदि, गुरु नानक की शिक्षा प्रद बातें हैं। ठीक है, शिक्षा प्रद बातें हैं, कहानियां हैं। और किसकी कहानियां हैं? कबीर दास की भी हैं, कबीर दास की, और संत रैदास की भी हैं। इन सभी की अच्छी बातों को इस आदि ग्रंथ में रखा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है कि राजकुमार खुसरो को सहायता देने के कारण, यहां से लिखिएगा, राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण, सहायता, चलिए ये भी ठीक है, सहायता के कारण अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने मरवा दिया? तो आप लोगों को पता होगा, फिर से बता रहे हैं कि जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो। जहांगीर का पुत्र है खुसरो। ये राजपुताना स्त्री का पुत्र है। राजपुताना जो है रानी का पुत्र था, मानबाई का। और आप लोगों को पता है कि जहांगीर से अकबर बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उस समय जहांगीर नशा बहुत करते थे। नशा करने के कारण हमेशा अफीम में धुत रहा करते थे, अफीम के नशा में, जिससे इनको सुधारने के चक्कर में जो मानबाई थी वो बेटा जहर खा के हत्या कर लेती है।
अब आप ही बताइए कि अगर किसी की माता ने हत्या कर ली है अपनी, तो किसके कारण? पिता के कारण। इसलिए खुसरो अपने पिता से नफरत करने लगा था। तो जब नफरत करने लगा तो वो षड्यंत्र रचने लगा कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। ये बातें जहांगीर को अच्छी तरीके से पता थी, तो वो एक बार जो है खुसरो जो है वह अर्जुन देव के पास जाता है। अर्जुन देव इसको शरण दे देते हैं, जो कि जो है भारतीय संस्कार भी है कि शरणागत को व्यक्ति बचा देता है। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दे दिया, और यही इनकी भूल थी जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करवा दी। तो स्टोरी भी आपको सुना दी। क्यों करवा दी? क्योंकि खुसरो जहांगीर का बागी पुत्र था, और खुसरो की सहायता अर्जुन देव ने की थी। तो अर्जुन देव पर यह इल्जाम लगाया गया कि यह जहांगीर के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। इस बिहाफ पर जहांगीर ने जो अर्जुन देव गुरु हैं उनकी हत्या करवा दी, 5वें सिख गुरु। अब यहीं से सिखों का मूड टर्न हो जाएगा। भाई कोई धार्मिक व्यक्ति है, अच्छे संस्कारों से युक्त है, मरवा दे रहे हो। सिख गुरु थे, कैद करवा देते और कुछ करवा देते, लेकिन उनका कत्लेआम करवा दिए। तो अब यहाँ से सिख धर्म दूसरी ओर मूड करेगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सिखों के 6वें गुरु कौन थे? तो जैसे 1606 ईस्वी में उनकी हत्या हो गई अर्जुन देव की, तो अगले सिख गुरु जो आ रहे हैं उनका नाम है हरगोबिंद सिंह। हरगोबिंद सिंह सिखों के 6वें गुरु हैं, और उनकी विशेषता ये है कि इन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाया है। अगर क्वेश्चन में ना पूछ पाए तो बता दे रहे हैं कि इन्होंने सिखों को लड़ाकू बनाया है। देखिए इधर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिखों को लड़ाकू बनाने वाला सिख गुरु कौन था? सिख गुरु थे, तो उनका नाम हो जाएगा हरगोबिंद सिंह। हरगोबिंद सिंह, ठीक है। हरगोबिंद सिंह सिखों को कहा, भाई कि हमारे सिख गुरु अर्जुन देव को तुम लोगों ने मार दिया, ये नहीं सहन किया जाएगा। अब सिख आपसे बदला लेंगे, और कहा कि अगर आप लोग अस्त्र शस्त्र नहीं सीखेंगे तो ये मुगलिया सेना इसी तरह हम लोगों का कत्लेआम करती रहेगी। तब उन्होंने सिखों को लड़ाकू बना दिया। कहा कि अब लोहे का जवाब लोहे से दिया जाएगा, मतलब सठम साठ्यम समाचरेत के हिसाब से अब नीति अपनाई जाएगी। जो जैसा करेगा वैसा उसको जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया? अकाल तख्त क्या है? तो अकाल तख्त बेटा ये एक सिंहासन है। ये एक सिंहासन है जिसकी तुलना अकाल तख्त माने ईश्वर के सिंहासन से की जाती थी, और सिख पद को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया। और साथ ही साथ इस सिंहासन के बन जाने से जो गुरु होते थे, सिख गुरु होते थे, उनको संदेश देने में, सिख गुरुओं को संदेश देना भी आसान हो गया, क्योंकि उनका वो सिंहासन ऊंचा होने लगा। सिंहासन संदेश देना आसान हो गया, आसान, ठीक है। ऊंचाई पे बैठते थे। जैसे आज जो आप लोग देखते हैं कि नेता लोग जब जाते हैं तो मंच जो बना होता है वो जनता के पहुंच से बहुत ऊंचा बना रहता है। जब नेताजी दिखते हैं, माइक पे बोलते हैं, तो काफी बुलंद आवाज आती है। तो वैसे अकाल तख्त का निर्माण करके इन्होंने सिख पद की महिमा को भी बढ़ा दिया, और साथ साथ सिख लोग ज्यादा उनकी बातों को सुन सके, इसलिए अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सिखों को लड़ाकू किसने बनाया? तो हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि हरगोबिंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिखों के 7वें गुरु कौन थे?
तो सिखों के 7वें गुरु बेटा हो जाएंगे, ये होंगे हर राय। सिखों के 7वें गुरु कौन होंगे? हर राय। इनका कार्यकाल कब है? 1645 से 1661 ईस्वी। या बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत दयावान थे, और या इनके लाइफ की कुछ विशेष घटनाएं नहीं है। सिखों के शांत गुरु हैं और इनका जीवन इसी तरह बीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये पूछ रहा है कि सिखों के 8वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 8वें गुरु है हरकिशन। हरकिशन इनका टाइम पीरियड है बेटा 1661 से लेके 1664। रीजन 3 साल जीवित रहे, 3 साल जीवन, 3 साल इनका जीवन रहा गुरुपद के रूप में। इनको क्या हुआ था? तो चेचक नामक बीमारी से ग्रसित हो गए थे। चेचक हो गया था इनको, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। आज का सेशन बस यहीं तक। ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।